तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, इस दुनिया में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग कर्म को मानने वाले होते हैं जिन्हें हम कर्मवादी कहते हैं, और कुछ लोग भाग्य को मानने वाले होते हैं जिन्हें हम भाग्यवादी कहकर पुकारते हैं। जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ भी लिखा होगा वही होकर रहेगा, और कर्मवादी कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर जीवन भर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद विचरण कर रहे थे। वह विचरण करते करते बैकुंठ धाम को गए। बैकुंठ धाम में उन्होंने श्री हरि विष्णु को नमन किया और उनसे पूछा कि हे प्रभु, लगता है कि पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, क्योंकि धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिलता है और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो कुछ भी है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और जो अच्छा करते हैं, जो भला करने वाले लोग हैं, जो धर्म पर चलने वाले लोग हैं, उनके रास्ते पर रुकावटें आ रही हैं और उन्हें बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो कोई ऐसी एक घटना बताइए, मैं आपको बताता हूँ। नारद जी ने वर्णन सुनाना शुरू किया कि मैं अभी एक जंगल से आ रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला वहाँ नहीं था। तभी वहाँ से एक चोर गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर वह नहीं रुका, उल्टा उसके ऊपर पैर रखकर उस दलदल को लांघकर पार निकल गया और आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरें मिलती हैं। वहीं से थोड़ी देर बाद एक वृद्ध साधु गुजरता है। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगा दिया और गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने बाद में देखा कि जिस साधु ने उस गाय को दलदल से निकालने का प्रयास किया था, उस गाय को दलदल से निकाला था, वह आके एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु मुस्कुराए और बोले, यही तो नियति है नारद जी। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन जो पाप उसने किया था उसके कारण केवल उसे कुछ मोहरें ही मिली। जबकि वह साधु जो गड्ढे में गिर गया था, जिसने उस गाय को दलदल से निकाला था, उसके भाग्य में तो मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। आजकल के युवा लोग सोचते हैं कि बिना कुछ किए ही उन्हें सब कुछ मिल जाए। वह चाहता है कि उसे कुछ करना ना पड़े। इस बात पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म है। क्या हमें कुंडली देखकर कोई कार्य करना चाहिए या ग्रह की दशाओं को देखकर काम करना चाहिए? कौन सा काम कब होता है, क्या यह पहले से निर्धारित है? और यदि वह पहले से निर्धारित है तो हम कर्म क्यों करें? अनंत काल से इसी विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने अपने सामने अपने स्वजनों को देखा तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में निर्धारित होगा। पहले तुम्हें युद्ध करना होगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात जो यह विश्व है वह कर्म प्रधान है। यहाँ जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अर्थात युग तो कर्म का ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें और फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह पता नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज के अंकुर फूटेंगे या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं, हमें जो सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है वह भाग्य से हुआ है। जब 4 लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें, उनमें से सिर्फ 2 को ही सफलता मिले, तो इसे हम क्या कहेंगे कि 2 लोगों का भाग्य साथ नहीं दे रहा था। ऐसा एक उदाहरण हम यह दे सकते हैं कि 2 व्यक्ति एक साथ लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, पर लगती लॉटरी किसी एक व्यक्ति को हुई है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म किया एक साथ था, तो फल अलग अलग क्यों? अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदुरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें, हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस स्तर पर हैं, हमें अपना कर्म करते रहना होगा, बिना उसके फल की चिंता किए हुए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। यह बहस अंतहीन है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इसके बारे में सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हमें हर हाल में सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आपका क्या विचार है? कर्म बड़ा है या भाग्य? कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।